Hallelujah. Ame Shakadara Barigidiri Bikara Balakatura Bankara Namani Yantara Barigidiri Bikara Manakaturania. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Ishwi Shikidiri Bidikadera Bankara Namankara Barigidiri Bikara Balakatura Namankarania. Ishrajave. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Rajavi Shikidiri Bidikadera Bankara Balakaturania. Hallelujah. 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 Ishvi. Amen. 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 Hallelujah. Shadadara Bankara Mahana Bankara Bahari Andara Bahali Andara Barigadara Bankara Balakaturana. Ishvi. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen. Shikidiri Bidikadara Balakadara Bankara Manikadiri Bidikadara Bankara Balakadurankara Namani Yantala Manikadiri Bikara Bankara Bahaturankarana. Hallelujah. Hallelujah. Rajavi. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. यीशु प्रभु मेरे आत्मा का प्रेमी प्रभु, मेरे आत्मा का प्रेमी प्रभु, हमारे आत्मा को जिला दे, हमारे आत्मा को जिला दे, हमारे आत्मा को संजीवित कर दे प्रभु, तेरे अनुग्रह से भर दे. हालेलुया. सदा रिबिकंदल मनक सुरबंकल बहतुरंकनाना. आमीन. शिकदरे बिलिकदरे बलकदरे बंकल बहतुरंकना नमानी अंदर बलकदरानिया. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Rajavi, अनुग्रह कर दे, अनुग्रह कर दे, अनुग्रह कर दे, अनुग्रह कर दे. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. यीशु स्तुति 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 स्तुति. हालेलुया Lord. शकदल बल बंकर मन का सुर बकर बंकर मन का दुर बिरे का तेरा बल का तुरक तराना. हालेलुया 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 हालेलुया. Oh Lord, we praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. हमें तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो पिता. तू राजा दे राजा प्रभु, तू मेरे आत्मा का प्रेमी प्रभु, हमें संजीवन करने वाला, हमारी स्तुति लेने वाला, ओ हमारी चिंता करने वाला, हमें बदलने वाला, रूपांतर करने वाला. तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद. ओ तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तू स्तुतियों में निवास करने वाला, तू महान परमेश्वर. आज भी सुबह के वक्त में हमारे बीच में उतर के आ प्रभु, हमें तू संजीवित करने में जिला दे. तेरे आत्मा की शक्ति से प्रभु हमें तेरे योग्य बना दे. शदक कराला बहारी अंतर बल का तुला. हालेलुया. जीसस जीसस. हमें शिकदर बिदिकदर बल का तुला बंकर बल का तुला बगर बंकर बल का तुला. हालेलुया लॉर्ड. हालेलुया लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमीन. हालेलुया लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमीन आमीन आमीन. आइए हम धन्यवाद करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. 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 हालेलुया लॉर्ड. हालेलुया लॉर्ड. राजावे धन्यवाद 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 धन्यवाद. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आप इस सुबह के वक्त में शास्त्र दल के माध्यम से हमसे बातें करने के निमित्त स्तुति करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. भाइयों के बीच में से कोई भी एक जन, विश्वासियों के बीच में ऊंची आवाज से प्रार्थना कीजिए. कोई भी एक जन. आमीन. जीसस. थैंक यू लॉर्ड. कन्वेंशन का आखिरी दिन है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इसमें पिता परमेश्वर इस
बाइबल अध्ययन को तू अपने हाथों में लेना पिता परमेश्वर, और इसके पश्चात होने वाली जो आखिरी मीटिंग है उसको भी तू अपने हाथों में लेना। सच में पिता परमेश्वर, बहुत से लोग बहुत सी उम्मीदों के साथ यहाँ आए हैं, बीमारियों के साथ आए हैं, दुखों और मुसीबतों के साथ यहाँ पर आए हैं, लेकिन जब वो यहाँ से वापस जाए तो वो खुशी के साथ जाए। जिस तरह से हन्ना खुशी के साथ गई थे, उसके बाद उसके चेहरे पे कभी उदासी नहीं आई। पिता परमेश्वर तू सहायता करना। हाँ पिता परमेश्वर, यहाँ पर एक थे, जब वो आए एक थे, लेकिन जब वो वापस जाए दो जाए, और पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों की सेना उनके साथ जाए। परमेश्वर तू सहायता करना, तेरे दास को दुगना मसा देना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी शब्द अभी अध्ययन के द्वारा हमें बताए जाए, हमारे हृदय तैयार हो पिता परमेश्वर, उसे सुने, उसे समझे और उसे अपनाए। तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वचन में जाने से पहले अगर यहां पर ऐसा कोई भी पास में या दूर में बैठा है जो बाइबल बपतिस्मा लेने के लिए चाहता हो या बपतिस्मा की सच्चाई को जानना चाहता हो, उन लोग के लिए एक विशेष बाइबल अध्ययन हमारे फास्टिंग प्रेयर शेड में चल रहा है। उपवास प्रार्थना जहां पर अभी तक चल रहा था वहां पर चल रहा है। कृपा करके आप लोग उठ करके वहां जाए ताकि आपको वहां से मदद मिल सके। कोई भी यहां पर अगर ऐसा है जो बपतिस्मा लेना चाहता हो या बपतिस्मा की सच्चाई को जानना चाहता हो, उनके लिए एक विशेष अध्ययन हमारे उपवास प्रार्थना कक्ष में चल रहा है। आप लोग वहां पर जाकर के सहायता पा सकते हैं। दूसरा एक विषय, हिंदी सबको समझ में आता है, हिंदी के अतिरिक्त कोई भाषा चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज? सबको हिंदी आता है? ओके, थैंक यू। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि और एक बार इस साल में भी आप लोग के बीच में आकर के सम्मेलन में शामिल होने के लिए और अनेक आशीषों को अनुभव करने के लिए, पाने के लिए परमेश्वर ने मेरी भी सहायता किया है। और इस प्रकार जो परमेश्वर ने अवसर दिया है कि पुनरुत्थान के सुबह के वक्त में आप लोग के बीच में वचन से कुछ साझा कर सकूं, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। समय को व्यर्थ न करते हुए, क्योंकि आराधना का समय है तो जल्दी मीटिंग खत्म करना है, तो हम लोग सीधे विषय वस्तु में आकर आज के अध्ययन में हम लोग प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। आज जिस विषय को मैं आप लोग के बीच में साझा करना चाहता हूं, उसका हेडिंग या उसका शीर्षक है, अपने आप को और अपने घर को बचा लो। अपने आप को भी और अपने घर को भी बचा लो। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। आइए इसके लिए हम लोग मूल वचन स्वरूप इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय उसके 7वें वचन की ओर हम लोग अपने शास्त्र को खोलेंगे। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 7। माइक में पढ़ो, हिंदी पढ़ो। विश्वास ही से नूह ने उस बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने को बचाव के लिए जहाज बनाया। उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्मी का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। यहाँ पर नूह के बारे में लिखा है कि उसने अपने घराने को, अपने घर को बचाने के लिए क्या किया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। वैसे ही इन दिनों में सम्मेलन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा, तीनों मीटिंगों में, पहले दिन की शाम की सभा, दूसरे दिन की शाम की सभा, तीसरे दिन की शाम की सभा में एक कॉमन बात था। कोई बोल सकता है क्या कॉमन था? ना, और भी एक कॉमन था। चारों सभा में एक बात को ज्यादा जोर दिया गया है। किस विषय को? हाँ जी, पढ़ो ना। वो था अनुग्रह का द्वार जल्दी बंद होने वाला है, ठंडा समय खत्म होने वाला है, परमेश्वर का आगमन जल्दी होने वाला है और हमें मौका नहीं। उसके बाद अगर हम कोशिश करेंगे, चाहेंगे, चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, हमें सुनने वाला
कोई नहीं होगा, मदद कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कि इससे पहले अनुकूल का द्वार बंद हो जाए, हम अपने आप को भी बचाना है, अपने घर को, परिवार को, बच्चों को भी क्या करना है, बचाना है। आज इसी संबंध में कुछ बातें जितना समय मिलता है उसके हिसाब से हम लोग आज ध्यान करेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में मैं सवाल पूछूंगा, सवालों का जवाब दीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या मैं आपको और भी बेहतरीन रीति से समझा सकूं, इसकी कोशिश में करूंगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। नूह का दिनों के बारे में हमने यहां पर देखा। नूह के दिनों के बारे के विषय में एक छोटा सा विषय बोल करके हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नूह का जब दिन था, जब नूह के दिनों में जल प्रलय आया, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको मालूम है कि पुरातन जगत में जब सृष्टि आरंभ हुआ था, मनुष्य के अंदर इतना पाप बढ़ने लगा, जगत में इतना पाप बढ़ने लगा कि नूह के दिनों में परमेश्वर उस जगत को जल प्रलय के द्वारा नाश करने के लिए चाहा और किया भी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और उस समय में ऐसा हुआ कि अधिकांश लोग पानी में डूब के मर गए। मैं उसके बीच में 3 परिवार का परिचय पहले दूंगा और उसके बाद हम लोग हमारे विषय में जाएंगे कि कैसे हम लोग हमारे परिवार को बचाएं, उसके लिए हमको क्या करना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जल प्रलय के समय में मुख्य रीति से 3 परिवार दिखाई दे रहा था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कौन कौन सा परिवार? सबसे पहला परिवार जल प्रलय के पहले या विनाश आने से पहले 3 प्रकार का परिवार दिखाई देने वाले में से सबसे पहला परिवार था कैन का परिवार। कौन सा घराना? कैन का घराना। परमेश्वर के नाम की स्तुति होवे। उत्पत्ति की किताब के 4 अध्याय, सारे वचन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं उसके वचन और रेफरेंस को मैं आपको बता दूंगा। आप लोग उसको अंकित कर लो और बाद में उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी कहानी के माध्यम से आपको बताते आगे बढ़ता हूं। उत्पत्ति की किताब के अध्याय 4 अगर आप आरंभ से पढ़ करके देखोगे, अंत तक पढ़ोगे, तो वहां पर सबसे पहला घराना और परिवार कैन का परिवार दिखाई देता है। ये कैन वो है जो आदम का पहला बेटा हुआ। ये कैन वो है जिसने आदम का दूसरा बेटा हाबिल को उसने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और परमेश्वर ने जो उसको सलाह दिया था उसको नकारते हुए, परमेश्वर ने उसको हत्या करने से पहले एक सलाह दिया था कि बेटा अगर तू अच्छा करेगा तो तेरा भी भेंट में क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। लेकिन परमेश्वर की सलाह को नकारते हुए भाई को हत्या करके परमेश्वर को छोड़ के ये कैन क्या कर दिया? दूर चला गया। बाइबल में लिखा है वो कैन क्या हो गया? दूर चला गया। प्रिय लोगों, एक बात याद रखिएगा, हमारे जीवन के कामों के अनुसार हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे वंश के ऊपर असर पड़ता है। अगर आप 4 अध्याय के 16 वचन से नीचे पढ़ते हुए जाओगे, 4 अध्याय के 16 वचन से नीचे पढ़ते हुए जाओगे तो आपको वहां पर यह मिलेगा कि कैन के परिवार को या कैन को परमेश्वर ने अपने सम्मुख से दूर भगाया नहीं। कैन को परमेश्वर ने अपने सम्मुख से दूर किया नहीं, किंतु कैन अपने आप परमेश्वर के सम्मुख को छोड़ करके क्या कर दिया? चला गया। और अगर आखिर तक आप पढ़ के देखोगे तो कैन के वंशावली में बुद्धिजीवी पैदा हुए। कैन का परिवार ऐसा परिवार था जिसमें सबसे पहला दुनिया का इंजीनियर पैदा हुआ, सबसे पहला म्यूजिशियन पैदा हुआ, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पढ़ने वाला या करने वाला पैदा हुआ, सबसे पहला फार्म हाउस करने वाला या गाय बैल को पालन करने वाला, नियंत्रण करने वाला, उससे लाभ लेने वाला पैदा हुआ। ये सारे वंशावली को पढ़ के देखोगे तो कैन के वंशावली में इंजीनियर, डॉक्टर या फिर क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और ऐसे बड़े बड़े समझ और ज्ञान को प्राप्त करने वाला कैन का परिवार ही है। लेकिन कैन के परिवार में से एक भी जन वापस परमेश्वर के पास लौट के नहीं आया, वापस परमेश्वर के पास लौट के नहीं आया। कैन जैसे प्रभु को छोड़ के चला गया, उसका परिवार भी वैसे ही प्रभु को छोड़ के चला गया। अगर हम चलेंगे या अगर हम सही नहीं रहेंगे, हमारे पीछे हमारा घर, हमारा परिवार भी एक दिन हमको छोड़ के क्या करेगा? चले जाएगा। मैं एक सवाल पूछूं आप लोग से, एक सवाल समझ के लिए मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइएगा, अगर एक छोटा बच्चा हमारे घर में जन्म लिया है, 1 महीने का
1 साल का एक छोटा बच्चा जो अभी दुनिया में समझ नहीं रखा है, पांव नहीं रखा है, बस अभी जन्म ही हुआ है, अगर ये बच्चा जो हमारे घर में जन्म दिया किसी कारणवश अगर ये बच्चा मर जाता है, अगर ये बच्चा मर जाता है, वो कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? कहां जाएगा? छोटा बच्चा है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ गलती किया नहीं है, पाप जाना नहीं है, दुनिया देखा नहीं है, अगर ये बच्चा मर जाएगा कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा? कितने लोग सहमत है स्वर्ग जाएगा? हाथ उठाए। और कितने लोग कहते कि नहीं नहीं नरक भी जा सकता है? उन लोग हाथ उठाए। सही बात है, कोई गलती नहीं किया तो स्वर्ग क्यों ना जाए, नरक क्यों जाएगा? लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल पता क्या कहता है? आपका बच्चा भी नरक जा सकता है। संभव है कि वो छोटा है, पाप नहीं किया, गलती नहीं किया, लेकिन वो फिर भी नरक जाने की संभावना है। कारण मां बाप। कारण क्या है? मां बाप। एक छोटी सी कहानी बोलकर के मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक घर में, आपने सुना होगा यह कहानी, बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारे पादरी लोग अपने संदेश में इसका इस्तेमाल किए हैं। एक घर में एक तोता ने 2 बच्चा जन्म दिया। तोता देखते हो, पैरट, 2 बच्चे को जन्म दिया। और ये दोनों बच्चे जन्म होने के बाद दोनों को मार्केट में बेचा गया। एक पादरी के घर पहुंचा और दूसरा कसाई के घर। एक पादरी के घर पहुंचा और दूसरा कसाई के घर। और आपको मालूम है कि तोता बहुत जल्दी रटता है, सीखता है। तो जो पादरी के घर में तोता पहुंचा, वो वहां पर सीखा क्या कि जैसे ही घर में कोई घंटी बजता है, कॉलिंग बेल बजता है, तुरंत ये बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, आइए बैठिए, प्रार्थना करेंगे। ये कहां से सीखा उसने? पादरी साहब से सीखा कि कोई भी घर में आए तो उसको प्रेज लॉर्ड बोलना है, उसको अतिथि करना है, बिठाना है और साथ में क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो ये तोता सीख लिया, आइए बैठिए, आओ हम प्रार्थना करें। कसाई के घर में इसका भाई गया हुआ है। इसी तोते का भाई कसाई के घर में गया और वहां पर जैसी कोई घंटी बजता है तो पता है तोता क्या बोलता है? पकड़ो, छोड़ना नहीं, काटो उसको। क्योंकि कसाई तो यही सिखाता है कि कोई भी मुर्गी उड़ के नहीं जाना, उसको पकड़ना है, काटना है और मारना है। एक ही घर में जन्म लिया है, एक ही घर में जन्म लिया, एक ही रक्त, एक ही खून, एक ही मां बाप के बच्चे हैं, लेकिन दोनों की परवरिश में क्या हुआ है? फर्क आया है। वैसे ही हमारे छोटे बच्चे लोग, हमारे छोटे बच्चे, इनका परवरिश मां बाप के स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड के अनुसार होगा। अगर हमारे मां बाप स्पिरिचुअल नहीं है, प्रभु की भक्ति में नहीं जीते हैं, प्रभु का भाई नहीं मानते हैं, आज्ञाकारी नहीं है, प्रार्थना जीवन नहीं है, प्रभु के वचनों के अनुसार जीने के लिए नहीं चाहते, आत्मा में नहीं बढ़ते, उसका असर बच्चे के ऊपर भी वही होगा। जैसे कि हमारे यहां पर तो कहावत है कि बाप नंबरी तो 2 नंबरी। अच्छा, दिल्ली में ऐसा चल रहा है? 10 नंबर है। ओके, तो अगर बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबर। परमेश्वर के नाम की स्तुति। वैसे ही अगर हम परमेश्वर से दूर जाएंगे, निश्चय हमारे बच्चे भी हमको देख के, हमको सीख के, उन लोग भी हमसे क्या हो जाएंगे? दूर जाएंगे। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे लोगों को मीटिंग में ध्यान दिया है, आप देखोगे ना, उनके माँ जैसे ताली बजाता है ना, वो बच्चा वो माँ को देखता है, बाप को देखता है, और वैसे ही वो भी क्या करता है? नकल उतारने की कोशिश करता है। ऐसे ही जीवन के हर कदम में हमारे बच्चे लोग हमारा अनुसरण, अनुकरण करते हैं। इसके लिए हम लोग को चाहिए हम उनके सामने एक आदर्श बने। कैन के बच्चे कभी भी लौट के नहीं आए। और मैं किस आधार पर कहता हूं कि बच्चे नरक जा सकते हैं? वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थी उसके 7 अध्याय 14 वचन। 1 Corinthians chapter 7 verse 14। 1 कोरिन्थी 7वां अध्याय 14 वचन। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न करता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसा पत्नी जो विश्वास नहीं करती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारा बाल बच्चा नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते। बाल बच्चे क्या होंगे? अशुद्ध होते। क्यों अशुद्ध होंगे? अगर पति विश्वास करता है, पत्नी विश्वास नहीं करता है, तो बच्चे अशुद्ध होने का संभावना है, क्योंकि पत्नी विश्वास नहीं करती। यहां पर शुद्ध करने का मतलब हुआ है प्रभु को पाना।
यहाँ पर गलती करके, पाप करके शुद्धिकरण के संबंध में नहीं लिखा है। यहाँ पर शुद्धिकरण करके जो लिखा हुआ है वो यीशु को पाना। एक अविश्वासी पति विश्वास करने वाले पत्नी की तरह शुद्ध होती है, बोलने का मतलब उसकी प्रार्थना, भक्ति और उसके जीवन के कारण उसका पति आज नहीं तो कल प्रभु को क्या करेगा, पाएगा और शुद्ध होगा। और वैसी विश्वास करने वाला पति अपनी पत्नी को क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, प्रभु में उसको लाना चाहिए। इस प्रकार दोनों प्रभु को पाएंगे और भक्ति में जिएंगे तो हमारे बच्चे क्या होंगे, सही दिशा में, सही मार्ग में जाएंगे। नहीं तो तुम्हारे बच्चे क्या है, क्या लिखा है, अशुद्ध है। अगर हमारे जीवन में, हमारे घर में सब विश्वासी नहीं है या ऐसा कोई भी चांस है कि उसके द्वारा वो गलत चीज को सीख सकता है, गलत मार्ग में जा सकता है, प्रभु को छोड़ सकता है, तो बच्चे के अंदर अशुद्धता आ सकता है। और आप मुझे बताएं कि अशुद्ध लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? तो बच्चे लोग नरक जा सकते हैं, कारण हमारा जीवन। इसके लिए हम सावधान रहना। इसके लिए हम हमारे कलीसिया में सिखाते हैं कि जब एक लड़का एक लड़की विवाह करता है, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ लाइफ उसका एंजॉय करो, लेकिन एक बार संतान आ गया उसके बाद उन्हें सतर्क जीवन जीना है, प्रभु के भय भक्ति में जीना है। क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ दान को हम लोग बड़े ही क्या कहते हैं, संभाल के उसकी मर्जी में रख करके बढ़ाना है। क्योंकि 127 भजन के 3 वचन को पढ़ के देखने से, 127 भजन और उसके 3 वचन को देखने से परमेश्वर ने हमको दिया हुआ हमारा बच्चा, जो हमारा गर्भ का फल है, वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। और जो परमेश्वर का दिया हुआ है उसे हम संभालना है। कैन के परिवार के संबंध में देखने से, कैन परमेश्वर को छोड़ के क्या हो गया, चला गया और उसके बच्चे बड़े बड़े पाठ पढ़े, शिक्षा पाए, लेकिन प्रभु के पास कभी भी लौट के नहीं आए। और ये परिवार के बारे में परमेश्वर का क्या अभिप्राय है मालूम? इस कैन के परिवार के बारे में परमेश्वर के मन में क्या अभिप्राय था मालूम? उत्पत्ति की किताब के 6 अध्याय 6 वचन को पढ़ करके देखोगे तो उत्पत्ति की किताब के अध्याय 6 उसके 6 वचन को पढ़ करके देखने से परमेश्वर का इस परिवार के प्रति होने वाला अभिप्राय था, मैं तुमको बना के पछताता हूं, मैं तुमको बना के पछताता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जो शब्द है ना बहुत ही भयंकर है। अगर ये शब्द परमेश्वर मेरे विषय में कहता है कि मैं तुझे सेवा में लाके पछताता हूं, मैं तुझको जन्म देके पछताता हूं, तो सोच लो कि मेरी अवस्था क्या होने वाला है। मैं आपको उद्धार देके पछताता हूं, मैं आपको सच्चाई बता के पछताता हूं, मैं आपको इस संगति में लाकर के पछताता हूं, तो सोच के देखो हम कितने गिरे हुए अवस्था में हैं। तो ये शब्द बहुत ही भारी है। परमेश्वर कैन के वंशावली के बारे में बोलता है, मैं तुम्हें बना के पछताता हूं। हमारे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अभी हम दूसरे परिवार को देखते हैं, और दूसरा परिवार है शेत का परिवार। आदम का तीसरा एक बेटा है, उसका नाम क्या है, शेत। शेत के परिवार के बारे में लिखा है, 4 अध्याय के आखिरी वचन को पढ़ के देखोगे तो वहां पर लिखा है, शेत के परिवार में जब एनोस का जन्म हुआ, उसका बेटा जब एनोस का जन्म हुआ, उस समय से इन लोग परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। उन लोग परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू किया। और आप इस वंशावली को 5 अध्याय में पढ़ करके देखिएगा। शेत के वंशावली को अगर आप 5 अध्याय में पढ़ के देखोगे तो ये सारे इस वंशावली में सारे लोग परमेश्वर में जीने वाले भक्त लोग थे। इसमें से एक बहुत ही बड़ा भक्त था इसी वंशावली में, जो मरा नहीं और प्रभु के पास चला गया। कोई बोल सकता है कौन है? वेरी गुड, हानोक उसका नाम। परमेश्वर के नाम की महिमा। कितना साल वो प्रभु के साथ चला है? कितना साल? 365 साल चला है? 300 साल चला परमेश्वर के नाम की महिमा। कितना साल चला? 300 साल चला। क्या कारण था कि वो 300 साल चला? क्या कारण था कि वो 300 साल चला? हानोक का कुल आयु पृथ्वी में कितना था? हानोक इस पृथ्वी में उठा लिए जाने तक का उम्र कितना है? कितना लिखा है? 365 साल उसका उम्र लिखा है। कितना साल चला वो? 300 साल चला। तो कितना साल नहीं चला?
65 साल प्रभु के साथ नहीं चला, तो 65वें साल में ऐसा क्या हुआ कि वो प्रभु के साथ चलने लगा? 65वें साल में ऐसा क्या हुआ कि वो प्रभु के साथ चलने लगा? एग्जैक्टली 65वें साल में मतुशेलह का जन्म होता है, और जब मतुशेलह का जन्म होता है उस समय में हानोक के अंदर एक परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि उन दिनों में जब भी कोई संतान जन्म होता था, इसका मैं क्या नाम रखूं बोल के परमेश्वर से पूछते थे। हमारे समान नहीं, इंटरनेट को देखते हैं हम लोग कि आप बच्चे का नाम रखना है बोल करके हम लोग गूगल मारते हैं, इंटरनेट में देखते हैं, लड़का हुआ है तो क्या नाम रखे, लड़की हो तो क्या नाम रखे, उसका अर्थ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और आजकल तो नया ट्रेंड चला है, बाप का नाम अगर ये है तो माँ का नाम अगर ये है तो दोनों के नाम को मिला करके क्या निकलता है उसको एक रखेंगे। मेरे पास एक माँ आई थी और एक पिता आया था, उसके 2 लड़की लोग पहले से ही थे, तीसरा जन्म हुआ है। तो आकर के मेरे को बोलने लगे कि ब्रदर जी अब आप हमारी लड़की का नाम रखना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या कि हम दोनों का नाम उसमें अक्षर उसमें क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो पति का नाम था बिमल और पत्नी का नाम था कविता। मैंने बोला बकवास रख लो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो कई बार हम लोग इस प्रकार के नाम को चाहते हैं, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। उन दिनों में लोग क्या था, उन दिनों में परमेश्वर को पूछते थे, प्रभु अगर तूने ये बच्चा दिया है, तूने अगर ये दान दिया है, मैं इसको क्या नाम रखूं, इसमें क्या है, इसके द्वारा क्या होने वाला है। तो परमेश्वर ने मतुशेलह के समय में हानोक को यह समझ दिया कि जिस दिन ये लड़का मरेगा उस दिन दुनिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस दिन मतुशेलह मरेगा उस दिन जल प्रलय आएगा, जिस दिन मतुशेलह मरेगा उस दिन विनाश आएगा। अगर आप उम्र को हिसाब करके देखोगे तो जिस साल मतुशेलह मरा उसी साल जल प्रलय का शुरू होता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति है। अभी जब हानोक को यह संदेश मिला कि जिस दिन ये लड़का मरेगा उस दिन क्या होगा, जगत नाश होने वाला है, उस दिन हानोक का जीवन में परिवर्तन आ गया, दुनिया नाश होने वाला है। इस बच्चे को जन्म के साथ प्रभु ने मुझे एक मैसेज दिया है। इस बच्चे को देखने से हमेशा एक ही चीज समझ में आता है, ये दुनिया नहीं रहेगा, ये दुनिया नहीं रहेगा, ये नाश होने वाला है। प्रभु ने बोल दिया है। उस दिन से हानोक के अंदर एक परिवर्तन आया और वो प्रभु के साथ साथ चलने लगा। लेकिन हम लोग कितना संदेश सुनते हैं, कितना प्रचार सुनते हैं, कितनी घटनाओं को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई परिवर्तन आता नहीं। परमेश्वर के नाम की स्तुति। ऐसा नहीं होना चाहिए। हानोक और उसकी वंशावली को देखो, बहुत ही अच्छा परिवार है। ये लोग प्रभु के भक्ति में जीने वाले लोग थे। इन लोग के परिवार में सब लोग स्पिरिचुअल लोग थे, प्रभु को भय मानते थे, भविष्यवाणी को विश्वास करते थे, प्रभु की आराधना करते थे। इस प्रकार एक परिवार है। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? दुख की बात यह है कि इस परिवार में से कोई भी जहाज में प्रवेश नहीं किया। इस परिवार में से कोई भी जहाज में प्रवेश नहीं किया। स्पिरिचुअल फैमिली है, लेकिन जहाज में प्रवेश नहीं किया। परमेश्वर के नाम की महिमा। पता है क्यों? क्योंकि ये परिवार वो परिवार था जो स्पिरिचुअल है, प्रभु का भय रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सच्चाई को जानते हैं, ईश्वर भक्ति में जीवन जीते हैं। लेकिन उत्पत्ति की किताब के अध्याय 6 वचन 4 में लिखा है कि इस वंशावली के साथ, इस परिवार के साथ मुझे बार बार विवाद करना पड़ता है, बार बार मुझे संघर्ष करना पड़ता है। क्या संघर्ष? क्या संघर्ष? बदल जा, सुधर जा, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा ना कर, वैसा ना कर, बार बार बोलना पड़ता है। एक बार में नहीं समझ में आता है। इसके लिए यही वंशावली है जो जाकर के कैन के वंशावली के साथ विवाह करने लगे और शूरवीरों को पैदा किए। तो परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर की भक्ति से जीने वाले, आवाज सुनने वाले, दर्शन देखने वाले, आराधना करने वाले परमेश्वर को दुख देते थे। परमेश्वर उनके साथ बोलता था, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया। बार बार विवाद कर रहा है, बार बार विवाद करता है। प्रिय लोगों, अगर आपका जीवन से, मेरे जीवन से परमेश्वर खुश होकर के भी नाखुश है और बार बार हमें मारना पड़ता है, बार बार हमें डांटना पड़ता है, बार बार हमें बोलना पड़ता है, बार बार हमें सिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तो सावधान, जहाज में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु के आत्मा में जाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कहावतों में एक कहावत है, क्या? अच्छे बैल को एक मार काफी है। अच्छे बैल को क्या है? एक बार काफी है, उसके बाद वो दोबारा कभी भी गलती
नहीं करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये शायद आधुनिक युग में शायद ये कहावत लोगों को समझ में नहीं आता होगा। खेतीबाड़ी करने वालों को केवल पता चलेगा ये कहावत का अर्थ क्या है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। समय नहीं होने के कारण वो सारी बातों को मैं व्याख्या नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर शेत का परिवार स्पिरिचुअल था, प्रभु का भक्ति के साथ जीता था, आराधना प्रार्थना करता था, लेकिन जहाज में प्रवेश नहीं किया। हम भी स्पिरिचुअल हैं, प्रभु के भय में जीते हैं, सफेद पोशाक पहन करके बैठे हुए हो, किंतु क्या हम जहाज में जाएंगे? क्या आगमन में जाएंगे? अगर हमको बार बार डांटना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, बार बार सुधारना पड़ता है, नहीं सुधरते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाए। किंतु तीसरा परिवार था नूह का परिवार। नूह के बारे में 6 अध्याय में पढ़ने के टाइम 7 वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वहां पर पढ़ने के टाइम? नूह अपने घराने में क्या था? खरा था, सिद्ध था। उसका मतलब अपने घराने में, उसका मतलब क्या हुआ? उसके अन्य जो परिवार के लोग हैं, शेत के परिवार में ये भी आता है, लेकिन अन्य परिवार के लोग के समान नूह का परिवार नहीं था। वो प्रभु के भय में रहता था। वो अपने बच्चे को सही रीति से परवरिश किया है। उसको आजादी नहीं दिया, छुटकारा नहीं दिया कि अपने मर्जी से शादी करे, अपने मर्जी से चुन ले, अपने मन मर्जी कर। ये छुटकारा अपने तीनों बच्चों को उसने नहीं दिया। प्रभु के भय में, भक्ति में जीने के लिए, प्रभु के मार्गों को चुन के चलने के लिए नूह एक आदर्श बना, और उसके द्वारा उसके तीनों बच्चे भी उसी प्रकार क्या किए? आदर्श के साथ में। इसी कारण से सुसमाचार जब बताया गया कि आप लोग जहाज में प्रवेश करो, शेत के परिवार में से सब लोगों ने जहाज बनाने में मदद किया, लेकिन जहाज के अंदर कोई नहीं किया। लेकिन नूह का परिवार में जहाज बनाया भी और जहाज के अंदर प्रवेश भी किया। हमारे बच्चे आज कैसे हैं? क्या हमारे साथ हैं? हम जैसे आराधना में, प्रार्थना में, भक्ति में जीते, क्या उन लोग जीते? अगर नहीं तो कहां कमी है, कहां घटी है, उसको हम लोग देख के इन दिनों में सुधारना है, बदलना है, और अपने घर को भी, अपने आप को भी हमको बचाना है। वरना परमेश्वर हमसे हिसाब पूछेगा। जैसे कईन से परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहां है, वैसे परमेश्वर हमसे पूछेगा तेरा घर, तेरा परिवार कहां है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। समय चला गया, इसके लिए आइए जल्दी जल्दी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। अगर हमको हमारा परिवार बचाना है तो हमारी तरफ से हम क्या करें, कैसे बचाएं, हमें कुछ करना है क्या, उसकी विषय में मैं 7 बातें लाया तो हूं लिख करके, लेकिन कितना बोल पाऊंगा मेरे को नहीं मालूम। आइए कुछ बातों को हम लोग ध्यान करते हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। हम लोग नूह के बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर हमारे परिवार को बचाना है, सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहला विषय, हमारे घर में स्तुति प्रार्थना का एक अनुभव दिखाई देना चाहिए। हर दिन सुबह परमेश्वर के सम्मुख में आकर के, परमेश्वर के घर में रह करके हम लोग अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाला एक परिवार होना चाहिए। जिस घर में ये अनुभूति नहीं है, उनके बच्चों का चाल चलन के विषय में डाउट आए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसके लिए हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में भोर तड़के उठ के, मैं और मेरा परिवार कदाचित किसी रीति से प्रभु को दुख दे करके प्रभु से दूर ना जाएं, इसके लिए हम लोग बलि चढ़ाना है। ये अनुभूति अय्यूब का था। ये अनुभूति किसका था? अय्यूब का था। अय्यूब भोर तड़के उठ करके परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के अपने बच्चों के नाम से, एक एक बच्चों के नाम से, मतलब 7 बच्चे थे तो 7 के नाम से वो क्या करता था? होम बलि चढ़ाता था। क्या करता था? होम बलि वो चढ़ाता था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। क्यों चढ़ाता था? कल भी पास्टर जी बताए थे शाम के टाइम में। क्यों चढ़ाता था? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे परमेश्वर को श्राप देके, विरोध में बातें करके कहीं उसने कुछ गलत ना किया हो। इसके लिए परमेश्वर से क्षमा याचना करके मेरे बच्चों के ऊपर तेरा क्रोध ना आए, उसको तो नाश नहीं करना बोल के उसके पाप की क्षमा के लिए वो क्या करता था? बलि चढ़। अय्यूब का ये अनुभव था। अय्यूब की किताब के पहले अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है। अय्यूब की किताब पहला अध्याय 5 वचन में लिखा हुआ है कि वो भोर तड़के उठ करके अपने बच्चों के नाम लेकर के वो बलि चढ़ाता था। अगर ऐसा पुरातन नियम का अनुभव था या है, तो नया नियम में हम जो उससे भी अधिक भक्ति से जीने के लिए बुलाए गए और उससे भी श्रेष्ठ स्थान में जाने के लिए चुने गए हैं,
हमारे घर में क्या होना चाहिए, हमारे परिवार में क्या होना चाहिए। हम लोग भी हमारे घर के सदस्यों का नाम लेकर के, हम लोग हमारे परिवार के लोगों का नाम लेकर के तड़के भोर उठ करके हम परमेश्वर के सम्मुख में स्तुति का बलिदान चढ़ाना है, प्रेजिंग हम लोग करना है। अभी आप लोग बताएं, हमारा परिवार कौन सा परिवार है? हमारा परिवार कौन सा परिवार है? हमारा वर्तमान इस पृथ्वी में आने से हमारा घराना दो प्रकार का होता है। एक आदम से मिला हुआ एक घराना और दूसरा मसीह में आकर के ये पवित्र घराना। इसके लिए हम लोग हमारे संतों से सीखे हैं कि हम लोग भोर तड़के उठ करके अपने परिवार के लिए स्तुति करना, साथ ही साथ संगे सगी हमारे विश्वासी भाई बहनों परिवारों के लिए भी क्या करना, स्तुति करना, सेवकों के लिए क्या करना, स्तुति करना। हमारे परिवार के लिए हम लोग स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। अगर हम ऐसा करेंगे हमारा घराना बचेगा, प्रभु के क्रोध से बचेगा, न्याय से बचेगा, परमेश्वर हमको संभालेगा। आप में से कितने लोग आशीष को पाने के लिए मंच के पास आते हैं कि पास्टर जी का हाथ मेरे ऊपर आए? ऐसे कितने लोग हैं? बहुत खूब, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम लोग सब चाहते हैं कि पास्टर जी का हाथ हमारे ऊपर आए। और जब से कल की साक्षी हमने सुना कि वो भाई जो कैंसर से या कर्क की बीमारी से पीड़ित थे, हमारे प्रधान पास्टर जी ने केवल एक झलक उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और वचन सुनाया तो अजूबा हो गया। क्या हो गया? बीमारी ठीक हो गया। तब से और भी डिमांड बढ़ गया है कि पास्टर हमारे ऊपर भी एक हाथ रखे। कोई पेट दिखा रहा है, कोई हार्ट दिखा रहा है, कोई सिर दिखा रहा है। पास्टर जी के सामने कल हम खड़े थे तो हमको दिखाई दिया। तो एक झलक चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात याद रखिएगा, किसी भी संत के द्वारा हाथ रखे जाने से 100% आशीष मिलेगा ये गारंटी नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा है। कोई भी संत हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्रधान हो, अगर उनका हाथ हमारे ऊपर आने से अगर हम आशीष पाना है, हमारा घर आशीष पाना है, तो हाथ रख करके उधर बगल में जाकर के बीड़ी फूकने से आशीष मिल जाएगा? इधर हाथ रखवा देंगे, वहां जाके गाली करेंगे तो आशीष मिल जाएगा? नहीं मिलता है। बाइबल क्या कहता है? अगर आपको आशीष पाना है, आपके घर आशीष पाना है, आपके घर में सेवक लोग आते हैं और आपको आशीष करके जाते हैं, अगर वो आशीष आपको लगना है तो बाइबल कहता है आपका घर, आपका परिवार उसके योग्य होना है। मत्ती लिखित सुसमाचार के 10 अध्याय 12 वचन में एक नजर डालें। मत्ती लिखित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 12 and 13, 12-13 वचन। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना। घर में प्रवेश करते हुए उनको आशीष देना, ये यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाया। उसके बाद यदि उस घर के लोग, अगला वचन शुरुआत का शब्द है, क्या है? तू आशीष देना यदि, हाँ, उस घर के लोग योग्य होंगे। उस घर के लोग क्या होंगे? जोर से बोले, योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उस पर पहुंचेगा, तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, उन पर पहुंचेगा। यदि योग्य नहीं होंगे तो जब हम लोग स्कूटर को किक मार करके वापस आएंगे तो हमारे पीछे पीछे कौन आएगा? कौन आएगा? भूत आएगा? है? कौन आएगा? जो आशीष आपके लिए छोड़ गए थे वो हमारे पीछे दौड़ के आएगा, बोलेगा इस घर में मुझे नहीं रहना, इस घर में मुझे नहीं रहना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वही लिखा हुआ है, अगर तुम्हारे घर आशीष के योग्य होगा तो वो आशीष तुम्हारे घर में रहेगा, और नहीं होगा तो जिसने आशीष किया है उसके साथ वो क्या हो जाएगा? तो क्या आप चाहते हो कि आपका आशीष आपके घर से निकल करके पास्टर जी के साथ या पादरी जी के साथ वापस चले जाए? चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने घराने को आशीष के योग्य बनाओ।
वहां पर बहुत कुछ होगा आपके घर में, पैसा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब प्रकार की सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन आशीष रहने के योग्य कुछ है क्या? देखो, ये जो दुनियादारी आपके घर में है, ये जो दुनिया की सारी सुख सुविधा आपके घर में है, जरूरी नहीं है कि उसके द्वारा परमेश्वर भी वहां पर वास करे। उस योग्य होना है तो घर में स्तुति प्रार्थना होना चाहिए, घर में स्तुति प्रार्थना होना चाहिए। सुबह सुबह प्रभु को ढूंढने वाला परिवार होना चाहिए। सुबह सुबह उठते ही परमेश्वर के सम्मुख में घुटने टेकने वाला होना चाहिए। और फिर एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर उस घर में कोई एक जन है जो घुटना टेकता है और दूसरा बोलता है कि मैं नहीं टेकूंगा, तो भी मुश्किल है। घराना और घर आशीष पाना है तो भूलना नहीं, पहला कोरिन्थी 7 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, दोनों का तालमेल होना जरूरी है। जैसे स्त्री वैसे स्वामी, जैसा स्वामी वैसे स्त्री। ये दोनों मिलकर के तालमेल करके नहीं करेंगे तो आप ही हैं जो अपने घर को खुद ही उजाड़ दे रहे हैं। इसके लिए दोनों सुबह उठ करके बच्चों को उठा करके परमेश्वर के सम्मुख में स्तुति प्रार्थना करने वाला एक परिवार होना चाहिए। अगर वैसा होगा तो कल्याण तुम्हारे घर में लगेगा, आशीर्वाद तुमको लगेगा। संत लोग हाथ रखेंगे, आप आशीषित होंगे, वरना वो आशीष उनके साथ वापस चले जाएगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। तो प्रिय लोगों, इन दिनों में, अंतिम दिनों में हम अपने आप को इस योग्य बनाएं और इतने योग्य बनाएं कि जो हमारा है वो हमारे पास ही रहे, जो हमारे लिए है वो हमको मिले। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए अगला कदम में आगे बढ़ते हैं। अगर हमको मैं और मेरा परिवार बचना है, मैं और मेरा घराना उद्धार पाना है, अगला हमको क्या करना है? हमको अगला हमारे घर में सप्ताह में कम से कम एक बार हमारे परिवार में क्या होना चाहिए? उपवास लेकर के प्रार्थना करने वाले अनुभूति होना चाहिए। कई लोग के घर में सप्ताह में एक बार मटन बनता है कि नहीं बनता है? आज संडे का दिन है, घर में सब लोग बैठे हैं, आज सब लोग परिवार, तो आज हम कुछ अच्छा बनाएंगे। ऐसे करते नहीं करते? कितना ऐसे करते हैं? क्योंकि पूरा सप्ताह तो सब व्यस्त रहते हैं, कभी कोई जाता है तो कोई आता है, कोई आता है तो कोई जाता है, लेकिन एक दिन होता है तो आज हम लोग सब मिलके फैमिली करेंगे, सब लोग मिलकर के एक साथ खाएंगे। फिर ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये आजकल के मॉडर्न जमाने में वो भी नहीं है। कितने लोग के घर में होता है ऐसे? अच्छा, वेरी गुड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वैसे ही घर में एक दिन उपवास प्रार्थना भी रखना चाहिए। घर में एक दिन घर के सब लोग बैठ करके क्या करना है? उपवास लेना है। बच्चे को भी सिखाना है, बच्चे लोगों को भी सिखाना है, बड़े लोग को भी सिखाना है। सब लोग उपवास लेकर के प्रार्थना करना है, क्योंकि घर में उपवास लेकर के अगर हम सब मिलकर प्रार्थना, सप्ताह में एक दिन उपवास लीजिए। उपवास लेने का मतलब निराहार रहना नहीं है। उपवास लेने का मतलब क्या है? निराहार। कई लोग उपवास का मतलब होता है खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं और दुनिया का काम करते हैं, उसको नहीं बोलते उपवास। उपवास का मतलब होता है निराहार रह करके परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताना है, प्रभु के सम्मुख में रह करके बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके सामान्य दिन से ज्यादा हम लोग क्या करना है? प्रार्थना और बाइबल पढ़ना, उसको बोलते हैं उपवास प्रार्थना। केवल निराहार रहेंगे और ड्यूटी जाएंगे और वापस आएंगे, हमें उपवास ले लिया और इसके लिए मैं शुद्ध हो गया, ये गलत है, ये उपदेश गलत है, ये हमारे मंडली का उपदेश नहीं, ना ही बाइबल का उपदेश। उपवास लेने का मतलब है सब कुछ छोड़ के, सब कुछ साइड करके परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। और ये बात अगर आप परमेश्वर के प्रिय लोगों एस्तर की किताब को पढ़ के देखोगे, एस्तर की किताब 4 अध्याय के 16 वचन को पढ़ करके देखो, एस्तर की किताब के 4 अध्याय 16 वचन को पढ़ करके देखो। जब मादी पारसी राजा राज्य कर रहा था, जब मादी पारसी राजा पर्शियन किंगडम पूरे दुनिया में जब राज्य कर रहा था, उस समय में एक ऐसा समय आया कि हामान नामक एक व्यक्ति यहूदियों को नेस्तनाबूद करना चाहता था, सर्वनाश करना चाहता था। वो पूरे यहूदियों के ऊपर विपत्ति लेकर के आया। उस समय में अपने घर को, घराने को बचाने के लिए एस्तर ने क्या किया? उपवास लेकर के प्रार्थना किया और उसने
अपने चाचा को बोला, मुर्दकाई को बोला कि तू भी उपवास लेकर के क्या कर, प्रार्थना कर। सब लोग उपवास लेकर के प्रार्थना करो, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ, तुम भी अपने घर परिवारों के साथ प्रार्थना करो, और उसके बाद हम लोग आगे क्या करना है देखेंगे। इन लोग सब उपवास लेकर के प्रार्थना किया, और जिसके चलते 5 अध्याय के दूसरा वचन में अगर आप आओगे तो 5 के 2 को पढ़ने से आपको वहां पर दिखाई देगा कि जब उपवास 3 दिन का लेने के बाद अपने घर को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, 3 दिन के बाद जब ये एस्तेर रानी राजा के समक्ष खड़ी होती है तो उसको अनुग्रह मिलता है। उसको क्या मिलता है? अनुग्रह मिलता है, क्योंकि उस समय का नियम था रानी हो या कोई भी क्यों ना हो, राजा के पास बिन बुलाए नहीं जाना। अगर कोई राजा के पास बिन बुलाए जाए तो सीधे उसको क्या है? मृत्यु दंड है। इसके लिए एस्तेर रानी राजा के पास जाना है, क्योंकि अगर देरी करे, अगर वो समय पर ना जाए तो उसका पूरा खानदान, घराना यहूदी सर्वनाश हो जाएगा। इसी के लिए उसको जाना है। अभी क्या करे, राजा नहीं बुला रहा है, इसके लिए क्या करे? उपवास लेकर के प्रार्थना की। और 5 के 2 में लिखा है कि उपवास लेकर के प्रार्थना करने के बाद जब ये एस्तेर रानी राजा के पास गई, अनुग्रह का राजदंड उसके लिए बढ़ाया गया और वो उसको जाकर के छूती है। वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर में, आपके परिवार में, मेरे घर में, मेरे परिवार में अगर आना है तो दिन में कम, सप्ताह में कम से कम 1 दिन तो कम से कम क्या करना। इससे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, दया हमारे ऊपर क्या होगा? बना रहेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उपवास लेने के द्वारा कई आशीषें हैं प्रिय लोग। मैं 3 आशीष आपके सामने रखता हूं। एक, अभी हमने जैसे देखा, उपवास लेने के द्वारा एक आशीष परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। एक आशीष परमेश्वर का अनुग्रह हमको मिलेगा, लेकिन घर में सब लोग मिलकर उपवास लेकर प्रार्थना करना चाहिए। थोड़ी देर बैठ करके बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके, देश के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, सबके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना। दूसरा, अगर हम उपवास लेकर के प्रार्थना करेंगे, दूसरी आशीष क्या है? आने वाले न्याय से हम लोग बच पाएंगे। क्या कर पाएंगे? आने वाले न्याय से बच पाएंगे। अगर आप योना की कहानी में जाते हो, भविष्य का योना, उसकी कहानी में अगर आप जाते हो तो 3रे अध्याय में जब योना ने उस निनवे वासियों को कहा, योना ने जब निनवे वासियों को कहा कि परमेश्वर 40 दिन के बाद इस देश को क्या करने जा रहा है? नाश करने जा रहा है, तो राजा से लेकर के प्रजा तक, इंसान से लेकर के पशु तक, सबको राजा ने क्या करवा दिया? उपवास करा दिया। हालांकि ये जाति, ये निनवे की प्रजा ईश्वर को नहीं जानते थे, ईश्वर को नहीं जानते थे। योना चाहता था, योना क्या चाहता था? निनवे नाश होना चाहिए, क्योंकि चोर, डाकू, लुटेरे सब निनवे में ही रहते हैं। तो योना चाहता था ये नाश होना चाहिए, इसके लिए वो भागा। हो इसके लिए नहीं भागा कि वो क्या कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को टालना चाहता था, नहीं, वो चाहता था कि निनवे के ऊपर न्याय आए, क्योंकि निनवे ने इतना परेशान कर रखा था उन दिनों में। इसके लिए वो परमेश्वर के सम्मुख से भागा कि अगर न्याय आ रहा है तो आने दे, मैं छुप के बैठूंगा। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए योना को जबरदस्ती वहां भेजा कि हमको एक सबक मिले। अब इसको बोलने के लिए टाइम नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब ईश्वर को ना जानने वाले, अभक्ति में जीने वाले जब न्याय के बारे में सुना और उपवास लेकर के जब प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसको, उनके ऊपर का न्याय को क्या कर दिया? टाल दिया। बाद में भले ही परमेश्वर ने उसको नाश किया है। अगर आप बाद में पढ़ करके देखोगे, दूसरे किताबों में, नाहूम की किताब में पढ़ के देखोगे तो योना क्या निनवे क्या हो गया है? सर्वनाश हो गया। लेकिन उस समय में आने वाला न्याय, योना के समय आने वाला न्याय टल गया। उपवास लेके प्रार्थना करने से परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर से क्या हो जाता है? टल जाता है। इसके लिए अपने घर को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए दूसरा पाठ हम लोग उपवास लेकर के क्या करना है? प्रार्थना करना है। तीसरा विषय, उपवास लेकर के प्रार्थना करने से मिलने वाले आशीष क्या है? मार्कुस की किताब को पढ़ करके देखिएगा। मार्कुस की किताब, उसके 9 अध्याय, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 17, 25, 29। एक और बार मैं कहता हूं, मार्कुस चैप्टर 9 वर्सेस 17
25 एंड 29 अगर आप पढ़ करके देखोगे, 17, 25, 29 वचन को अगर आप पढ़ करके देखोगे, इन वचनों में आपको दिखाई देगा कि एक पिता, एक बाप शिष्यों के पास अपने बेटे को लेकर के गया कि उसके अंदर रहने वाले गूंगी आत्मा से उसको क्या मिले, छुटकारा मिले, क्योंकि वो गूंगा था, बोल नहीं पाता था। उसका पिता जानता था, देखो पिता जानता है कि मेरा बेटे के अंदर कौन सी आत्मा है, गूंगी आत्मा है, लेकिन यीशु क्या बोलता है कि उसके अंदर गूंगी ही नहीं और भी एक आत्मा है। वो कौन सी आत्मा है, बहरी आत्मा। ये 25 वचन में लिखा हुआ है, वो गूंगा भी है और साथ में क्या है, बहरा भी है। कई बार हमारे बच्चे लोग भी इसी प्रकार है, गूंगे भी होते हैं और बहरे भी हो जाते हैं। परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो गई। तो अगर हमारे बच्चे गूंगे और बहरे नहीं होना, परमेश्वर के समूह में आकर के आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, स्तुति नहीं करते, मुंह नहीं खोलते, मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। हाँ, मैं प्रार्थना में बैठी थी, मैं प्रार्थना में बैठा था, किया क्या तूने, कुछ नहीं किया, इसको देखा उसको देखा, हंसी मजाक करते रहे। मैं भी यहां पर आकर के देखता हूं, मंच में बैठने के टाइम में सामने बैठे हुए लड़की लोग पता नहीं किसको देख करके हंसते रहते हैं, पता नहीं। लड़के लोग तो कोई दूसरी दुनिया में रहते हैं, अब पीछे की तो बात मुझे नहीं मालूम, आगे दिखाई देता है। तो आकर के बैठना काफी नहीं है, स्तुति करना है, आराधना करना है, भक्ति से गीत गा करके, ताली बजा के, आत्मा में भर के, वचन को सुन के आत्मिक उन्नति को प्राप्त करना है। ये हमारे बच्चे लोग आजकल नहीं सीखे। तो ये सब एक गूंगी और बहरी आत्मा है। इस प्रकार की आत्मा के ऊपर अगर जय पाना है तो 29 वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, उपवास। हिंदी में नहीं लिखा है, यही परेशानी है, हिंदी बाइबल में शायद नहीं है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ने के वहां पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार की आत्मा जिसको शिष्य लोग भी निकालने नहीं पाए हैं, जब शिष्यों ने जाकर के गुप्त में पूछा कि हमने क्यों नहीं निकाल पाए, तब यीशु बोलता है इस प्रकार की आत्मा के लिए उपवास और प्रार्थना करना है। तो प्रिय लोगों, अगर हम लोग को अपना घर परिवार, अपने बच्चों को बचाना है, हम लोग उपवास प्रार्थना करना है, तब इन लोग के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर उनको बदलेगा। ये है परमेश्वर के प्रिय लोगों एक दूसरा सबक, परमेश्वर के बहुत नाम की स्तुति हो गई। तीसरा बोल के मैं समाप्त करता हूं, समय हो गया है, बाकी और कभी हम ध्यान करेंगे या फिर आप खुद ही परमेश्वर के वचन को पढ़ करके उसमें से रस को निकालिएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। तीसरा अनुभूति, अगर हम लोगों को अपने घर को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो घर में, घर के जो बड़े हैं या घर में कम से कम एक कोई तो भी हो जो समझदार हो सकता है कि कई बार घर में बाप समझदार होता है, तो कई घरों में बाप समझदार नहीं होता है, तो उसकी पत्नी समझदार होती है, मां समझदार होती है। कई घर में ये दोनों ही मूर्ख होते हैं, तो उनके बच्चे समझदार होते हैं। कोई ना कोई एक तो कम से कम घर में क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, जिसके अंदर दुख उठाने का क्या हो, मन हो, जिसके अंदर क्या उठाने का मन हो, दुख उठाने का मन हो। क्योंकि दुख उठाने के मन को पाने के लिए समझदारी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर घर में एक भी जन ऐसा नहीं होगा तो वो घर बर्बादी है। एक जन होना चाहिए। मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है, मान लो कि किसी प्रकार से प्रार्थना में आने के टाइम, आराधना में आने के टाइम या जीवन के किसी मार्ग में कोई भी बात ऐसे हो जाता है, किसी ने डांट दिया हो, किसी ने कुछ गलत कर दिया हो, किसी ने कुछ तुम्हारे लिए अन्याय किया हो या तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया हो, तो घर में कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए जो ये नकारात्मक बात को भी सकारात्मक होकर के क्या करे, परिवर्तन करते, हर गलत को भी सही करके प्रमाणित करे। घर में एक जन होना चाहिए। आज अगर पास्टर जी ने बच्चे को डांट दिया है, बच्चे को मार दिया है क्योंकि शरारत कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, परमेश्वर के सम्मुख में उन लोग कुछ गलत किया, कुछ तो भी, अगर एक चलाने वाले ने, संडे स्कूल हेडमास्टर हो या स्कूल का अध्यापक हो या चलाने वाले सेवक लोग डांट दिया है, आजकल के जब मेरे बेटे को तूने क्यों बोला, तू कौन होता है बोलने वाला, बोल करके तुरंत आकर के लड़ाई झगड़ा करके मुंह फुला करके 1 महीने के लिए पूरा घर परिवार कैन के समान चले जाते हैं। नहीं, गलत है। परमेश्वर के नाम के एक तो घर में हो जो समझदार हो, एक तो घर में हो जो बुद्धि से काम करे, जो बुद्धि से बातें करे, और उस रोने वाले व्यक्ति को वो रो रहा हो, उसके जीवन में गलत हुआ हो तो भी उसको ये तो बोले कि ये भी तेरे लिए भलाई के लिए है।
आज नहीं कल पता चलेगा, अभी नहीं बाद में पता चलेगा। ये तेरे लिए भलाई के लिए, मेरे पास समय नहीं इसके लिए मैं इसको ज्यादा विवरण करना नहीं चाहता। एक तो घर में कम से कम होना चाहिए। अगर सब के सब एक समान हो, और भी जले पे नमक छिड़कने वाला, और भी आग में घी डालने वाला, और भी भड़काने वाला, और सेवकों को प्रति नफरत, टीचरों के प्रति नफरत, दुनिया के प्रति नफरत पैदा करने वाला होने से आपका बच्चा एक नंबर का गुंडा मवाली निकलेगा, एक नंबर का गुंडा मवाली निकलेगा। कम से कम एक जन हो कि नहीं बेटा इसको सहन करना सीख, नहीं इसमें भी एक अच्छाई को सीख, प्रभु की मर्जी क्या जानना सीख, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ बताना चाह रहा है इसको सीख। उसको स्पिरिचुअली बदलने वाला एक अनुभूति होना चाहिए। और ये बात जोसेफ के अंदर था, ये बात किसके अंदर था? यूसुफ के अंदर था। अगर पूरी कहानी बोलने के लिए भी समय नहीं है, आप लोग को मालूम है जोसेफ के भाइयों ने क्या किया? क्या किया? जोसेफ के प्रति ईर्ष्या रखा, उसके वस्त्र को निकाल के उसको अंधे कुएं में डाल के वस्त्र को खून में भिगो के अपने बाप के पास ले गए, बोले कि ये मर गया। कितना अन्याय। उसको लेकर के इश्माइलियों के हाथ में बेचा, वहां से वो पोतीफर के घर में गया और वहां पर उसको झूठा इल्जाम लगा करके बेचारा बंदीगृह में जा रहा है। ये पूरी जवानी देखो इसका क्या हो गया है, पूरी जवानी दुख में गया। खेलने कूदने खुशी मनाने के टाइम में अपने घर से परिवार से बहुत दूर जाकर के बेचारा गुलामी में जी रहा है। आप या मैं उस जगह में होते ना, हमारे अंदर केवल कड़वाहट के अलावा और कुछ भी अंदर नहीं होता। लेकिन जोसेफ की सुंदरता पता है क्या है? उत्पत्ति की किताब के 50 अध्याय को अगर आप पढ़ के देखोगे, उत्पत्ति की किताब के 50 अध्याय और उसके 20 वचन को पढ़ करके देखिएगा। उत्पत्ति की किताब के अध्याय 50 उसके 20 वचन को पढ़कर के देखने के समय में जब याकूब मर जाता है, कौन मर जाता है? जोसेफ का पिता याकूब जब मर जाता है तो भाइयों के बीच में क्या हो जा रहा है? एक डर आ जा रहा है, एक भय आ जा रहा है। उन लोग बोल रहे कि अभी बाप मर गया है, निश्चय अभी जोसेफ इस देश का सबसे बड़ा मंत्री है, इस देश का एक राजा के समान है, ये अभी हमसे बदला लेगा और हम सबको इधर ही मरवाएगा। ये डर उनके अंदर आ गया। आपस में बातें करने के समय में ये कानाफूसी किसने सुन लिया? जोसेफ ने सुन लिया। वो रोने लगा और रोने के बाद 50 वचन में कितना सुंदर बात बोल रहा है वो बोल रहा अपने भाइयों को, ओ तुम लोग डरना नहीं, तुम लोग डरना नहीं, मैं तुम्हारा कोई हानि नहीं करूंगा। जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वो सारा नेगेटिव। भजन वाला लिखता है कि परमेश्वर उसको कसौटी में क्या कर रहा था? कष्ट रहा था। इतना कष्ट का जीवन था उसको, इतना दर्द का जीवन था, लेकिन उस कष्ट को भी देखो ये लड़का कितना सुंदर रीति से उस नेगेटिविटी को भी क्या कर रहा है? पॉजिटिव बना रहा है। नकारात्मक बातें को भी क्या कर रहा है? पॉजिटिव सकारात्मक बातें बना रहा है। उस गलत को भी अच्छा बना दे रहा है, उस दुख को भी आशीष बना दे रहा है। वो बोल रहा है कि वो तुमने नहीं जो मुझको इस प्रकार किया, ये तुमको बचाने के लिए और बहुतों को बचाने के लिए परमेश्वर मुझे ले जाने वाला रास्ता था। क्या देखो कितना सुंदर रीति से। और हम लोग क्या है, हमारे बच्चे की बात सुन के, बीवी की बात सुनकर के चढ़ जाते हैं किसी के ऊपर, लड़ने झगड़ने मारपीट करने चले जाते हैं, कभी सेवकों से, कभी सेविकाओं से, कभी इससे, कभी उससे, कभी दुनिया से। नहीं, हर नेगेटिव को भी परमेश्वर की मर्जी को जान के बना के उसको पॉजिटिव बनाने वाला, दुख उठाने वाला, दुख पाने के लिए या सफरिंग माइंड या कष्ट उठाने वाला एक मनसा हमारे अंदर होना है। अगर हम ऐसा करेंगे, हमारे बच्चे उसको देख करके सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी समय अनुमति नहीं दे रहा है, मीटिंग अगला शुरू होना है। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस दिनों में सम्मेलन के माध्यम से एक निर्णय के साथ हम लोग यहां से वापस जाए। हो सके तो अपने घर, अपने परिवार को बचा लो, और ये आपके हाथ में है। ये मत सोचो कि इसके लिए कोई दूसरा आपके लिए काम करेगा या सेवक आपके लिए काम करेंगे या प्रभु काम करेगा। हाँ, ये तो सही है कि प्रभु काम करेगा, लेकिन प्रभु को काम करने के लिए आप भी कुछ करना जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आखिरी सवाल है। पतरस पानी में डूबा, आपको मालूम है? पतरस समुद्र में चलते चलते डूब जा, कितने लोगों को मालूम है? किसकी बात सुन के वो समुद्र में गया था? किसने बोला था समुद्री यात्रा करने के लिए? अगर आप बाइबल की किताब को पढ़ के देखोगे तो इन लोगों को जाने का इच्छा नहीं था। यीशु ने उनको विवश किया कि तुम लोग उस पार जाओ।
परमेश्वर की बात सुनकर के उस पार गए। समुद्र में आंधी तूफान आया और प्रभु यीशु मसीह उनको बचाने के लिए लहरों के बीच में, अंधकार में, उस समय में चल के आता है और उनको बचाने के लिए जाता है। और अभी सीन वहां पर क्या है, आंधी तूफान चल रहा है, अंधकार दिखाई दे रहा है, नौका पूरा डावाडोल हो रहा है। यीशु को देख करके, कहानी बहुत लंबा है, लेकिन यीशु को देख करके पतरस ने आग्रह किया, अगर यीशु तू है तो मुझे भी पानी में चलने के लिए क्या कर। यीशु ने क्या बोला, नहीं 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 नहीं, गलत है पतरस, मैं यीशु हूं, तू पतरस है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तू इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोला क्या? तुरंत बोला आजा बेटा, तुरंत पतरस चला। और अभी पतरस पानी में चल रहा है, उसके बाद डूबने लगा। यीशु ने विवश किया, समुद्र में गया। यीशु ने आने के लिए बोला, वो पानी में कूद गया। पानी में चलने वाला पतरस यीशु के सामने डूबने लगा। डूबा कि नहीं डूबा? वहां पर यीशु था कि नहीं था? यीशु था तो भी डूबा, यीशु है तो भी डूबा। और आपको क्या लगता है, जैसे ही डूबा तो यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ा दिया? तुरंत हाथ बढ़ाए? तो मत सोचो कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठोगे और सब वो करेगा ना, ऐसा नहीं होता है। आप हाथ पे हाथ धर के बैठोगे और सब वो करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बचना है, आपके परिवार को बचाना है, घर को बचाना है, वो चाहता है, तो हमको भी हाथ बढ़ाना है। जब पतरस पानी में डूब के नमक का पानी पीने लगा, तब उसने पीते पीते एक बात कहा, हे प्रभु। और तब प्रभु ने क्या किया, हाथ बढ़ाया। अगर उस दिन वो नमक का पानी उसको बुद्धि नहीं सिखाता, पतरस को अगर हे प्रभु बोलने के लिए मुंह से नहीं निकलता, पतरस बचता कभी भी नहीं। तो प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके परिवार को प्यार करता है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बचाना चाहता है। आप सब, हम सब प्रभु के राज में जाना है, यही प्रभु की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब परमेश्वर एक हाथ और आप एक हाथ बढ़ाए, संत लोग एक हाथ और आप एक हाथ बढ़ाए। हम सब मिलकर के एक दूसरे की मदद करते हुए, करने वाले कामों को करते हुए, मार्ग में चलते हुए, जब हम लोग परमेश्वर को मदद करेंगे, उसके मार्ग में चलेंगे, तभी हम बच पाएंगे। ये एक तरफ से बचने वाला मार्ग नहीं। आइए हमारी आंखों को बंद करेंगे और अपने जीवन को इस रीति से परख के देखेंगे, और आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें सही मार्गदर्शन देते हुए हम अपने आप को भी, अपने घर परिवार को भी बचा पाए, वो अनुग्रह हमें देने के लिए आइए हम स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, 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 praise the Lord। परमेश्वर का प्रेम में हम नाश ना हो, लेकिन उसका प्रेम हमें विवश करे कि हम उसकी मर्जी को जान सके, उसकी मनसा को जान सके और उसके अनुसार जी सके। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा घर, हमारा परिवार नाश ना हो, किंतु हम और हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे सब परमेश्वर में बड़े और ईश्वर के दुल्हन बन के दिखाई दे। इसके लिए धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति धन्यवाद करती हूँ प्रभु। परमेश्वर, सुबह के समय हमें प्रभु दिया हुआ आखिरी बाइबल अध्ययन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, इस कन्वेंशन में हमें दिया हुआ परमेश्वर सारे आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, तेरे लोगों को प्यार करके, इस देश को प्यार करके प्रभु परमेश्वर, हर दिन प्रभु हमें दिया हुआ सारे परमेश्वर अनुभव के लिए, वचनों के लिए, सलाह के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज सुबह के समय में भी प्रभु इस बदले बाइबल अध्ययन का बोझ उठाकर चलाया। परमेश्वर, तेरे हाजिरी में आके प्रभु जी हम आनंद मनाने के लिए परमेश्वर हमें दिया सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, आज भी परमेश्वर अब दिया हुआ सलाह के अनुसार प्रभु परमेश्वर हमारा घरानों को बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए परमेश्वर, आप परमेश्वर कई बातों को परमेश्वर सिखा के दिया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर, नो अपना घरानों के समेत प्रभु बचाया और परमेश्वर जहाज में प्रवेश किया करके परमेश्वर देखा प्रभु जी। परमेश्वर, इस समय में जो परिवार जीवन बिताया करके काइन का घराना प्रवेश नहीं किया, वे लोग पूरा संसारिक हो गए और परमेश्वर से दूर हो गया करके परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। परमेश्वर, ऐसे कोई भी परिवार आपसे दूर नहीं होना प्रभु जी। दिनों में प्रभु
परमेश्वर सेठ का परिवार भी परमेश्वर तेरे पास वे लोग आत्मिक जीवन बिताने के बाद भी वे लोग जहाज में प्रवेश नहीं किया करके तेरे वचन में लिखा। नूह का परिवार के समेत प्रभु सिर्फ उसका परिवार जहाज में प्रवेश किया। इन दिनों में परमेश्वर इस 3 परिवार के जैसे परमेश्वर हम आत्मिक होने पर भी तेरे आगमन में हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर जैसे नोआ अपने परिवार के समेत जहाज में प्रवेश किया, दिनों में तेरे लोगों को ऐसे अनुग्रह दे आत्मिक जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर संभालने के लिए। परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर हम स्तुति प्रार्थना में परमेश्वर लगे रहने के लिए आप सहायता कर दे प्रभु जी। परमेश्वर जैसे अय्यूब ने अपना बच्चे लोगों के लिए रोज प्रार्थना रोज होम बलि चढ़ाया, परमेश्वर इन दिनों में हर एक परिवार का बच्चे लोगों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, रोज स्तुति प्रार्थना में वफादार रहने के लिए आप सहायता कर दे। परमेश्वर इस तरह अपना घराना को बचाने के लिए उपवास प्रार्थना किया करके लिखा प्रभु जी। दिनों में हर एक परिवार में उपवास प्रार्थना होने के लिए आप सहायता कर, ताकि वे सभी लोग बच जाएंगे प्रभु। परमेश्वर यूसुफ के जीवन में कष्ट उठाने के जीवन हम देख सकते हैं प्रभु जी, और नकारत को भी परमेश्वर सखारत बनाया। वैसे ही प्रभु जी इन दिनों में परमेश्वर ये 3 बातों को हर एक परिवार पिता के प्रभु परमेश्वर अपना जीवन को अपना घराना को बचाने के लिए परमेश्वर सहायता कर दे। तेरे वचनों को सुनने का नहीं प्रभु जी, इसके जीवन बिताने के लिए हम सबको अनुग्रह देने के लिए विनती कर रही हूँ। आज की आराधना को भी तेरे हाथ में सौंप दे रही हूँ। मेरा संत लोगों को बलवंत करके इस आराधना को परमेश्वर आशीष प्राप्त करने के लिए सबको बलवंत कर दे। तेरे हाथ में हमें सौंप दे रही हूँ। परमेश्वर मेरा प्राण आत्मा शरीर को पवित्र करके तेरे आगमन के लिए हमें तैयार कर, मसीह यीशु के नाम से मांगती पिता, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़